हेलो सिविलियंस। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नई वीडियो में। और ये हमारा सीरीज चल रहा है गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग बुक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। तो ये इस सीरीज में होगा चौथा वीडियो। इससे पहले 3 वीडियो मतलब 150 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं बीएमसी का, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये होगा फोर्थ वीडियो। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 151 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? द हाइट बिटवीन टू फ्लोर्स इज 3 मीटर। दो फ्लोर के बीच का जो हाइट है वो 3 मीटर है। एंड राइजर इज 150 मीटर। राइजर के कितना हाइट है? 150 मीटर। एज्यूमिंग टू फ्लाइट्स बिटवीन द फ्लोर्स, फ्लोर के बीच में दो फ्लाइट है। द नंबर ऑफ ट्रेड्स विल बी, नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या होगा? तो नंबर ऑफ ट्रेड्स निकालने क्या करेंगे, जो फ्लोर है उससे हम डिवाइड कर देंगे राइजर को, और फिर दो सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि दो फ्लाइट्स है। तो दो चूंकि फ्लाइट्स का हिस्सा हो जाएगा, इसलिए वो ट्रेड कम हो जाएगा। तो अगर हम उसको करें तो निकालेंगे तो क्या होगा? 3000 मिलीमीटर अपॉन 150। ये आ गया लगभग आपका 20, -2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 ट्रेड्स आपको मिलेंगे इस पूरे फ्लोर पे। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। हाफ टर्न स्टेयर्स आर द स्टेयर्स विच चेंज द डायरेक्शन थ्रू। जो हाफ टर्न स्टेयर्स है, हाफ टर्न स्टेयर्स क्या करेगा? तो 180 डिग्री से घूमता है, उसी को बोलेंगे हाफ टर्न। क्लियर है। जो डॉग लेग्ड स्टेयर्स है, डॉग लेग्ड स्टेयर्स, इसको किसको बोलेंगे? ये बोलेंगे हाफ टर्न स्टेयर्स को ही डॉग लेग्ड बोलेंगे, जो 180 डिग्री से घूमता है। नोजिंग इज द आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ। जो नोजिंग है इज द आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ। ये किसका आउटर प्रोजेक्टिंग एज है? नोजिंग। तो देखिए नोजिंग जो है ना, ये आपका ट्रेड का है। किसका है? ट्रेड का आउटर प्रोजेक्टिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द लोअर मोस्ट होरिजेंटल पीस ऑफ शटर इज नोन एज। लोअर मोस्ट होरिजेंटल पीस ऑफ किसी भी शटर का जो लोअर मोस्ट होरिजेंटल पीस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम बॉटम रेल। ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैक्सिमम डे लाइट, द विंडोज इन रूम शुड लोकेट ऑन। विंडो कहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए ताकि रूम में जो है मैक्सिमम डे लाइट आए? उसके लिए विंडो को कहाँ कहाँ पे लोकेट करवाएंगे? तो जो घर बनाते टाइम ध्यान रखिएगा, विंडो को हम रखेंगे नॉर्दर्न साइड। सी आंसर हो गया। इन 10 DS 20, DS रिफर्स टू। जो 10 DS 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे DS का क्या मतलब हुआ? तो DS का मतलब हुआ आपका, तो डी का मतलब हो गया आपका डोर, और एस का मतलब हो गया सिंगल शटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल शटर डोर। बी आंसर हो जाएगा। द डेजिग्नेशन ऑफ फ्रेम्स ऑफ डोर, द डेजिग्नेशन ऑफ फ्रेम्स ऑफ डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर सोज देयर। जो हम लिखेंगे कि मान लीजिए किसी डोर का, दरवाजा का, विंडो का या वेंटिलेटर्स का जो फ्रेम बनाएंगे, तो उसको डेजिग्नेट करना पड़ेगा, उसका नाम देना पड़ेगा। तो उसके डेजिग्नेशन में क्या क्या रहता है आपको ये बताना है। इसका डेजिग्नेशन में क्या क्या रहता है? ठीक है। तो विथ, हाइट एंड टाइप तीनों रहता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? द करेक्ट ऑर्डर पूछा है इन विच दे आर सोन इन द डेजिग्नेशन। तो पहले आपका होगा क्या? पहले होता है विथ, तो पहले 1, फिर टाइप, अभी जस्ट हमने देखा DS था, यहाँ पे 3, फिर 2। तो 1, 3 और 2 का सीक्वेंस बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 159 की तरफ। द मिनिमम नंबर ऑफ होल्ड फास्ट रिकमेंडेड ऑन ईच साइड ऑफ डोर फ्रेम। डोर फ्रेम के हर एक साइड में जो नंबर ऑफ होल्ड फास्ट रिकमेंड करेंगे एंड वीडियो फ्रेम रिस्पेक्टिवली, वो कितना हम करेंगे? तो वो हम करेंगे, ये आपको जानकारी के लिए बता दें, ये करेंगे 3 और 2। तो डोर फ्रेम में होगा 3 और विंडो फ्रेम में होगा 2। ठीक है। द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस एट हेड एंड सिल ऑफ अ डोर फ्रेम। डोर फ्रेम के हेड और सिल में, सिल जो लेवल होता है, हेड लेवल होता है, उस वहां पर जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा, विच आर इम्बेडेड इनटू द साइड वॉल्स, जो साइड वॉल्स में इम्बेड होता है, अंदर की तरफ रहता है। फॉर फिक्सिंग द फ्रेम, जो फ्रेम को फिक्स करने के लिए हम उसको इम्बेड करते हैं अंदर की तरफ, आर नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए उसको हम बोलेंगे हॉर्न्स बोलते हैं इसको। ठीक है। The type of window provided on the sloping side of a pitched roof is called, the type of window provided on the sloping side of pitched roof। जो pitched roof है उसका स्लोपिंग साइड में कौन सा विंडो प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे डॉर्मर विंडो। क्या बोलेंगे? डॉर्मर विंडो। ठीक है। as compared to टॉप रेल, टॉप रेल के कंपेयर में द बॉटम एंड लॉक रेल्स इन डोर फ्रेम आर नॉर्मली मेड। टॉप रेल के कंपेयर में जो बॉटम और लॉक रेल होगा डोर फ्रेम का, बॉटम और लॉक रेल होगा नॉर्मली मेड, उसको हम नॉर्मली क्या करते हैं? देखिए इसको नॉर्मली हम क्या बनाएंगे? वाइडर बनाते हैं। ठीक है। टॉप रेल के कंपेरिजन में जब बॉटम और लॉक रेल बनाएंगे डोर फ्रेम में, उसको वाइडर बनाएंगे। ठीक है। तो सी आंसर हो गया। द ओपनिंग लेफ्ट इन द फ्लैट रूफ्स फॉर लाइटनिंग पर्पस इज कॉल्ड। लाइटिंग पर्पस के लिए जो ओपनिंग हम छोड़ते हैं किसी भी फ्लैट रूफ में,
रूफ क्या है, फ्लैट है, तो वहाँ पे हमने ओपनिंग छोड़ दिया ताकि लाइट आते रहे। तो उस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे लैंटर्न, ये बोलेंगे। ठीक है। द सुटेबल डोर फॉर एंट्रेंस इन एन एयर कंडीशन बिल्डिंग, एयर कंडीशन बिल्डिंग में जो सुटेबल डोर होता है एंट्री के लिए, वो क्या होना चाहिए, देखिए वो होना चाहिए आपका रिवॉल्विंग डोर। क्या होना चाहिए, रिवॉल्विंग डोर। ठीक है। मिनिमम elongation ऑफ स्टील फॉर Fe250 एंड Fe415 रिस्पेक्टिवली शुड बी, जो मिनिमम elongation होना चाहिए 250 Fe के लिए और 415 Fe के लिए, वो कितना होना चाहिए। 250 ये आप लोग पढ़े होंगे स्टील में, जो 250 के लिए 23% होता है और 415 के लिए 14.5% होगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है, तो मैच लिस्ट वन and list 2 and select the correct match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below in the list। ठीक है, तो इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग कराना है तो कराते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, वाइड ग्लास। देखिए वाइड ग्लास क्या होता है ना, यूज्ड इन आउटसाइड विंडोज टू रेसिस्ट फायर एंड ब्रेकेज। तो ये आउटसाइड विंडोज में इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन आउटसाइड विंडोज टू रेसिस्ट फायर एंड ब्रेकेज। तो वाइड ग्लास आ जाएगा आपका 2 में, 2 हो गया। फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास होता है यूज्ड इन थर्मल इंसुलेशन, जहाँ पे थर्मली इंसुलेशन करना होगा वहां पे यूज करेंगे, तो 2 1 हो गया। ग्राउंड ग्लास होगा यूज्ड वेयर लाइट इज टू बी एमिटेड बट विजन इज टू बी obscured, जहाँ पे लाइट को हम बाहर से अंदर की तरफ अलाउ करेंगे लेकिन विजन नहीं दिखना चाहिए, लाइट आना चाहिए लेकिन विजन बाहर से कोई हमको देख ना पाए, तो ये हो गया ग्राउंड ग्लास यूज कर लेंगे, तो उसको बोलेंगे 2 1 3। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए का 2, बी का 1 और सी का 3, तो आंसर हो जाएगा 66 का डी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पूछा यहाँ पे, तो कलेक्ट इज अ ब्रोकन ग्लास एडेड टू द बैच प्रायर टू मेल्टिंग, मेल्टिंग करने से पहले बैच में हम क्या करेंगे, एक ब्रोकन ग्लास उसका नाम है कलेक्ट, वो ऐड करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। ग्लास इज अनअफेक्टेड बाय द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ग्लास जो है क्या अनअफेक्टेड होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, ये गलत हो गया, मतलब यही आंसर हो जाएगा। लेयर इज अ कूलिंग ओवन इन विच कंप्लीटेड आर्टिकल्स ऑफ ग्लास वेयर आर स्लोली कूल्ड एट अ कंट्रोल रेट, ये भी सही है। ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पूछा है आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, 168 का क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इसको देखते हैं क्या होगा। थर्मोप्लास्टिक्स अंडरगो केमिकल चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, थर्मोप्लास्टिक अंडरगो केमिकल चेंज इन द प्रेजेंस, तो थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग होता है, अंडरगो प्लास्ट केमिकल चेंज इन द प्रेजेंस, ये गलत हो गया। थर्मोप्लास्टिक डज नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, थर्मोप्लास्टिक ही सॉफ्ट होता है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी। Which of the following defect is caused by the vaporization of entrapped moisture और सॉल्वेंट्स इन पेंटेड सरफेस, सरफेस हमने पेंट किया मान लीजिए, अब उसमें कुछ मॉइस्चर इंट्रैप्ड था या कोई सॉल्वेंट इंट्रैप्ड था, फंस गया था, अब वो बाद में क्या हुआ, जब जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो वेपराइज हुआ, वेपराइज होने के बाद कौन सा डिफेक्ट वहां पे क्रिएट हो गया, तो कौन सा डिफेक्ट क्रिएट हो गया, तो ये आपका हो गया ब्लिस्टरिंग, बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, ब्लिस्टरिंग। एक्सटेंडर्स आर एडेड टू द पेंट बॉडी, जो एक्सटेंडर्स आर एडेड टू द पेंट बॉडी टू, जो हम ऐड करते हैं पेंट में एक्सटेंडर्स को, वो क्यों ऐड करते हैं, इससे क्या होता है, देखिए उससे क्या होता है हम बताते हैं, इससे होगा इंक्रीज द वॉल्यूम, तो एक्सटेंडर्स क्या करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। ठीक है। 171 में क्या पूछा है, यहाँ पे मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो यहाँ पे जो पिगमेंट होगा, पिगमेंट होगा ये आपका होगा, पिगमेंट हम यूज करेंगे आयरन ऑक्साइड, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। फिर ड्रायर होगा जिंक सल्फेट, ठीक है, फिर थिनर होगा टर्पेंटाइन ऑयल यूज करते हैं, फिर जो एक्सटर्नल यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम सिलिकेट यूज करते हैं। आपका 2 3 1 4 हो गया, तो 2 3 1 4, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। फाइबर सैचुरेशन पॉइंट ऑफ टिम्बर इज द मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज वेन, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट कब पहुंचता है टिम्बर में, इसको हम कब बोलेंगे, ये बोलेंगे द सेल वाल्स, जो सेल वाल्स रहेगा वो सैचुरेट रहेगा पानी से, जो सेल कैविटी कंटेन्स नो वाटर, सेल के कैविटी में अंदर में कोई पानी नहीं रहेगा लेकिन जो सेल का वाल है वो भरा रहेगा, इसको बोलेंगे फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। फाइबर सैचुरेट हो गया मतलब कैविटी से सारा पानी निकल गया और सेल वाल में पूरा सैचुरेटेड है पानी से, तो उसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। Which of the following motor is most suitable for construction work in waterlogged areas? अगर वाटर लॉक्ड एरिया में पानी लगा हुआ वहां पे हमको करना है कंस्ट्रक्शन, तो कौन सा मोटार जो है बहुत सुटेबल है, तो ये आपका हो जाएगा सीमेंट मोटार। ठीक है। आफ्टर एडिशन ऑफ सीमेंट द गेज मोटार शुड बी यूज्ड विद इन,
क्या बोल रहा है कि आफ्टर एडिशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट के एडिशन के बाद जो गेज्ड मोटार है शुड बी यूज्ड विद इन कितना भीतर, कितना देर के भीतर हमको इसको यूज कर लेना है, वो कर लेना है 1 से 2 घंटे के बीच में इसको यूज कर लेना है। ठीक है। विच द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन, स्टोन का जो वियर का रेट का क्या है इसको डिटरमाइन करने के लिए कौन सा हम टेस्ट करते हैं, तो उसको करते हैं क्या, एट्रिशन टेस्ट। क्या करते हैं, एट्रिशन टेस्ट। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं इसको। ठीक है, क्या पूछे, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट, जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट होता है ये बनाते हैं बाबुल से। जो बोट कंस्ट्रक्शन हम करेंगे तो ये करेंगे बेंटिक से। रेलवे स्लीपर्स हम करेंगे देवदार से। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे जैक से। तो क्या हो गया, 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 बी आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 177। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द डिफेक्ट्स इन टिम्बर आर करेक्टली मैच्ड। तो टिम्बर के डिफेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो टिम्बर के डिफेक्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अपसेट्स क्या होता है, ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी एंड अनवेंटिलेटेड स्टोरेज ऑफ फूड, ये गलत हो गया। ओवर अनवेंटिलेटेड के कारण अपसेट नहीं होता है। फॉक्सीनेस ड्यू टू क्रशिंग ऑफ फाइबर्स रनिंग ट्रांसवर्स, ये गलत हो गया। स्टार से क्या होता है, रेडियल स्प्लिट्स वाइडेस्ट एट द सर्कमफ्रेंस, स्टार क्या होता है, जो सर्कमफ्रेंस पे ज्यादा वाइड होगा, चौड़ा होगा, और अंदर की तरफ आएंगे तो वो कम होता जाएगा, तो ये सही है। हार्ट से क्या होता है, क्रैक वाइडेस्ट एट द सेंटर, हार्ट मतलब हार्ट, जो हार्ट अंदर होता है वहां पे ज्यादा वाइड होगा, और फिर बाहर की तरफ आएगा तो वहां पे जो विथ होगा उस क्रैक का कम होते जाएगा, डिमिनिश होता जाएगा, तो ये सही है। तो 3 और 4 आंसर हो गया इसका। ठीक है, 178 देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स regarding explanations and the terminologies pertaining to the masonry are correctly matched। तो पेयर्स पूछ रहा है जो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, रिवील प्रोजेक्टिंग स्टोन टू सर्व एज सपोर्ट फॉर जॉइस्ट, ये गलत है। थ्रोटिंग क्या होता है, ग्रूव सपोर्टेड, ग्रूव थ्रोटिंग क्या होता है, तो ग्रूव प्रोवाइडेड ऑन द अंडर साइड ऑफ प्रोजेक्टिंग एलिमेंट्स आर लाइक स्कील, तो ये बिल्कुल सही बात है। गैवल क्या होता है, ट्राइंगल शेप्ड मैसनरी वर्क प्रोवाइडेड एट द इंड्स ऑफ स्लोप रूफ, स्लोप रूफ के जो इंड पे प्रोवाइड करता है ट्राइंगल शेप का, उसे कहते हैं गैवल, ये भी सही है। फ्रीज क्या होता है, वर्टिकल साइड ऑफ फिनिश्ड ओपनिंग्स फॉर डोर्स एंड विंडोज, ये गलत हो गया। तो 2 और 3 आंसर हो गया इसका। ठीक है, व्हाट इज इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस किसको बोलेंगे, तो ये आप सभी को पता होगा, जो व्हाइट पैच फॉर्म हो जाता है ब्रिक सरफेस पे ड्यू टू इनसॉल्युबल साल्ट्स इन ब्रिक क्ले, तो इसे कह देंगे हम इफ्लोरेसेंस, तो ये आंसर हो जाएगा। अगेन क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसको सॉल्व करते हैं। जो विसार्ट अपरेटस होता है, तो ये आप सभी को पता है, विसार्ट अपरेटस किस चीज लिए करते हैं, तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो ए का हो गया 2, ए क्या हो गया 2। ले चैटली अपरेटस हम यूज करेंगे साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए, तो बी के लिए हम यूज करेंगे। स्लैम टेस्ट है वर्केबिलिटी के लिए, तो सी का होगा 3। डी का क्या होगा, फाइनेंस मॉडुलस रिलेटिव साइज ऑफ एग्रीगेट, तो डी का 4, तो 2 1 3 4 हो जाएगा। कोई है 2 1 3 4, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 180 का डी। For a given environment, the most significant factor that influences the total shrinkage of concrete. For a given environment, जो environment दिया हुआ है, the most significant factor that influences the total shrinkage of concrete, जो influence करेगा concrete के पूरे shrinkage को, वही पूछा है कौन कौन सा significant factor है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एडेड एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, तो मिक्सिंग के टाइम में जो टोटल अमाउंट हम पानी ऐड करेंगे ना, वो अफेक्ट करेगा कंक्रीट के श्रिंकेज को, तो बी आंसर हो गया। एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्लाईवुड इज प्रेफर टू थिन प्लैंक्स ऑफ टिम्बर, बिकॉज कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में प्लाईवुड को प्रेफर करेंगे, प्रेफर टू थिन प्लैंक्स ऑफ टिम्बर, टिम्बर के थिन प्लैंक्स के कंपेरिजन में हम प्लाईवुड को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, गुड स्ट्रेंथ एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी देगा इन बोथ लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है, तो गुड स्ट्रेंथ है एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी इन बोथ लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट व्हिच इन टर्न इज यूज्ड फॉर पर्पसेस अदर देन वेयरिंग सरफेसेस शुड नॉट एक्सीड, जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है कोर्स एग्रीगेट का, जो कि इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग कंक्रीट व्हिच इन टर्न इज यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ अदर देन वियरिंग सरफेस का, मतलब इसके अलावा कोई पर्पस है,
तो ये एग्रीगेट एसी वैल्यू एक्सीड नहीं करना चाहिए, आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो ये हमने पढ़ा था थ्योरी वाले पार्ट में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी 45%। जो वैनेडियम स्टील होता है नॉर्मली यूज इन द मैन्युफैक्चर, जो वैनेडियम स्टील हम बनाते हैं वह क्यों बनाते हैं ये बनाते हैं एक्सेल्स एंड स्प्रिंग्स के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 185 की तरफ, ठीक है। चलिए मैच ऑफ द फॉलोइंग है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड रूल्स। जो पिग आयरन होगा, पिग आयरन क्या होगा, इलेक्ट्रिक रिडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक रिडक्शन फर्नेस ये होगा, सही है। जो कास्ट आयरन होगा ये होगा कुपोला फर्नेस, ठीक है। रॉट आयरन होगा रिवर्बेटरी फर्नेस, स्टील होगा एलडी प्रोसेस। तो 4 3 2 1 हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 186, नियोप्रीन इज सुटेबल फॉर यूज इन, नियोप्रीन हम कहाँ यूज करते हैं, नियोप्रीन हम यूज करेंगे बियरिंग ऑफ ब्रिजेस में, कहाँ पे, बियरिंग ऑफ ब्रिजेस में, ये हो जाएगा आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक्स इट इज एसेंशियल टू, जो बढ़िया क्वालिटी का अगर ब्रिक्स बनाना है तो ये बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है, ये जरूरी है कि हमें क्या क्या जरूरी है, तो यूज रिफ्रेक्टरी किल, ये कोई जरूरी नहीं है। ब्लेंड द सॉइल विद क्ले और सैंड एज डीम्ड अप्रोप्रिएट, तो जितना अप्रोप्रिएट है उतना ब्लेंडिंग करना जरूरी है, तो ये आपका जरूरी हो जाएगा, ठीक है। नीड द सॉइल इन घनी, घनी घनी में कोई जरूरी नहीं है। टेम्पर द सॉइल इन पगमल, ये जरूरी है, 2 and 4 आंसर हो जाएगा। विच द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा पेयर जो है, सैंड स्टोन हमने पढ़ा था, ये इग्नियस रॉक नहीं, सेडिमेंट्री रॉक है, तो ये गलत हो गया। लाइम स्टोन रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक है, तो आपका ये सही हो जाएगा। बसाल्ट इग्नियस रॉक है, ठीक है। ग्रेनाइट रॉक सिलिशियस रॉक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी। टू प्रोड्यूस लो हीट सीमेंट इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द कंपाउंड, किसको किसको हमको लो हीट सीमेंट प्रोड्यूस करना है, तो किसको कम करना पड़ेगा, हमें C3S को कम करना पड़ेगा, ठीक है। C3S सॉरी C3A को कम करना पड़ेगा। टू प्रोड्यूस लो हीट सीमेंट इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द कंपाउंड, C3A को कम करना पड़ेगा, ठीक है। मैच पूछ रहा है फिर से, ठीक है, मैच पूछ रहा। सैपवुड, सैपवुड क्या होगा, सैपवुड बोलेंगे हम आउटर लेयर ऑफ लॉग ऑफ वुड, जो आउटर लेयर है लॉग ऑफ वुड उसको बोलेंगे, ठीक है। नॉट किसको बोलेंगे, ब्रांच बेस मेरिड बाय इन टिम्बर बाय नेचुरल ग्रोथ, ठीक है। सेक किसको बोलेंगे, सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर ऑफ टिश्यूज, ठीक है। रॉट किसको बोलेंगे, डिसइंटीग्रेशन कॉज बाय फंगी, फंगी जो क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, उसको बोलेंगे रॉक। तो क्या होगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2, जिसका 190 का हो गया आपका डी। अगर बात करें 191 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सीजनिंग ऑफ टिम्बर रिजल्ट्स इन, जब टिम्बर को हम सीजनिंग कर देते हैं तो इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, और रिड्यूस्ड रेजिलेंस, ये गलत हो गया, रेजिलेंस भी बढ़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 and 2। टिम्बर कैन बी मेड मोर फायर रेसिस्टेंट बाई, जो टिम्बर को ज्यादा फायर रेसिस्टेंट बना सकते हैं बाई सर एबल्स प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, सर एबल्स प्रोसेस, तो बी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 193 की तरफ। Among the more common varieties of timber, namely साल, मैंगो एंड देवदार, साल, मैंगो एंड देवदार, इसमें पूछा है, देखते हैं क्या पूछा है, ठीक है। तो इसमें पूछा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो साल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये बिल्कुल सही बात है। मैंगो इज द लीस्ट ड्यूरेबल, ये भी सही है। देवदार इज द लाइटेस्ट, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1 2 and 3 करेक्ट। द वुड प्रिजर्वेटिव क्रियोसेट इज डिराइव फ्रॉम, जो वुड प्रिजर्वेटिव है क्रियोसेट इज डिराइव फ्रॉम, किससे डिराइव होता है, ये होता है आपको वुड और कोल से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, गुड सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक शुड कंटेन, जो बढ़िया सा सॉइल होगा ब्रिक बनाने के लिए, शुड कंटेन, उसमें क्या होना चाहिए, देखिए उसमें होना चाहिए आपका अबाउट 30% एल्यूमिना होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। 10% लाइम नोडल्स, 10% नहीं होना चाहिए। स्मॉल क्वांटिटी फाइनेंशियल, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, 15% मैग्नीशियम, तो ये गलत हो गया, हमने पढ़ा था जब हम ब्रिक्स पढ़ रहे थे थ्योरी वाले पार्ट में, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का कंपोजिशन पढ़ा था, तो यहाँ पे 1 and सिर्फ 3 होगा, बी आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इफेक्ट ऑफ सी वाटर ऑन हार्डन कंक्रीट इज टू, द इफेक्ट ऑफ सी वाटर ऑन हार्डन कंक्रीट इज टू, द इफेक्ट ऑफ सी वाटर ऑन हार्डन कंक्रीट, हार्डन कंक्रीट पे सी वाटर का क्या इफेक्ट होगा, अगर ये पूछ लिया जाए एग्जाम में तो क्या होगा,
यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। इसके स्ट्रेंथ को कम कर देगा, तो 2 हो जाएगा। और इसके क्या सेटिंग को रिटार्ड करेगा? नहीं। डिक्रीज इस ड्यूरेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, ये सही बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सॉफ्ट वेराइटीज ऑफ पिग आयरन आर ऑल्सो नोन एज। सॉफ्ट वेराइटीज ऑफ पिग आयरन का जो सॉफ्ट वेराइटीज होता है इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इसको हम बोलते हैं, एक तो फाउंड्री पिग बोलते हैं और ग्रे पिग बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सेस ऑफ सल्फर इन स्टील रिजल्ट्स। स्टील में एक्सेस ऑफ सल्फर हम डाल दें तो क्या हो जाएगा? ये होगा रेड शॉर्टनेस, उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1 एलोन इज करेक्ट होगा, बाकी दोनों नहीं है। डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट। जो डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट हम करेंगे इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर। जो इंटीरियर सरफेस है नॉट एक्सपोज टू वेदर है उसमें यूज करेंगे डिस्टेम्पर। ठीक है। पुट्टी इज मेड ऑफ। पुट्टी बना है वो किससे बना है? पावर्ड पावर्ड चौक, पाउडर्ड चौक एंड रॉ लिंसी डायल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो यहाँ पे रहा इसकी वीडियो में 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बताए लगते फिर आगे क्वेश्चन आगे के वीडियो में देखेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।